हेलो एवरीवन, जय श्री राम। जैसा कि आप लोग का राजस्थान जुडिशरी 2025 में 10 टॉपिक है, तो आप लोग का वाक्य रचना पढ़ा चुके थे। उसमें आपका संज्ञा संधि था, संधि विच्छेद था, समास था, उपसर्ग था, प्रत्यय था। उसके बाद आपका मतलब संज्ञा था। अब संज्ञा सर्वनाम, आगे आपका क्रिया है, विशेषण है, अव्यय। तो इसमें से आपका एक है सर्वनाम। आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। आपका सर्वनाम जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वो, मैं, तुम, आप, ये सब, कुछ, कौन, ये सब क्या है? सर्वनाम है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? परिभाषा आपका है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मान लीजिए जैसे आपका कोई संज्ञा है, मोहन। मोहन एक अच्छा लड़का है। मान लीजिए आपका है मोहन एक अच्छा लड़का है। अब इसके बाद आप फिर यही थोड़ी ना कहेंगे कि वह मोहन क्रिकेट खेलता है, फिर मोहन मतलब बाहर घूमने जाता है, मोहन कोई गलती नहीं करता, ये बार बार नहीं ना कहेंगे। फिर इसके बाद आप यही कहेंगे, पहला पहले ये बोलेंगे मोहन एक अच्छा लड़का है, फिर वह वह क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। मोहन एक अच्छा लड़का है, फिर वह क्रिकेट खेलता है। तो इसके स्थान पर मतलब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे आप इस यहाँ पे मतलब संज्ञा के स्थान पे क्या प्रयोग कर सकते हैं? यह, वह, यह मतलब कौन, क्या, कुछ, कैसे, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। और आप मैं के स्थान पर मुझे, मैं के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? मुझे, मेरा, ये सभी प्रयोग कर सकते हैं। और यह के स्थान पर ये, वह के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? वे। ऐसे ही आपका है सर्वनाम। अगला है आपका, जैसे सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है आपका क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए हम वक्ता हैं और आप क्या हैं? श्रोता हैं। हम और आप मिलकर जैसे वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो हम वक्ता हो गए। और जिसके बारे में कह रहे हैं, मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि वह बहुत खराब था, तो हम आपसे कह रहे हैं, हम क्या हो गए? वक्ता, आप श्रोता और वो अन्य हो गया। हम वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप। ओके। अब अगला है आपका, इसको देख लीजिए, अभी इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे नीचे। अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता या श्रोता अपने लिए प्रयोग करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, स्वयं, खुद। वक्ता या श्रोता, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपको स्वयं पढ़ाते हैं, तो स्वयं क्या हो गया? ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। आप कहिए हम खुद पढ़ते हैं, तो खुद क्या हो गया? ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जब दो वाक्यों का परस्पर संबंध, दो वाक्यों का क्या होता है? परस्पर संबंध होता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे
मान लीजिए जो, इसमें आपका उदाहरण है जो सो, जैसे तैसे, जिसकी उसकी। अब मान लीजिए आप यहाँ पे है जो बाहर खड़ा है, जो बाहर खड़ा है वह कल आया था। जो बाहर खड़ा है, तो ये जो और जो वह, जो और वह, जो बाहर खड़ा है वह कल आया था। तो ये आपका क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। और मान लीजिए आपका है जिसकी लाठी, ये मिटा देते हैं। अगला है आपका मान लीजिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या है, उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आपका जिसकी और उसकी, ये दोनों क्या है आपका, संबंधवाचक। मतलब जिसकी लाठी, जिसी की लाठी है, उसी से इसका क्या है, इसी से संबंध है, तभी तो जिसकी लाठी उसी की भैंस है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, या दूसरा वाक्य एक दूसरे से संबंधित हो। दो वाक्य हो, दोनों एक दूसरे से क्या हो, संबंधित हो, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे क्या, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, किसका, ये सब आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। मान लीजिए आपका जैसे हो हिंदी अध्यापक का क्या नाम है, या फिर मान लीजिए आपने क्या खाया। जैसे कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, आपने क्या खाया। आपने क्या खाया, तो ये आपका क्या जो है वो क्या है, आपने क्या खाया। तो यही क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, जिसे जैसे यह, वह, ये, वो, वे, यह, वह, ये, वे। जैसे मान लीजिए आपका है यह मेरा, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। और क्या है आपका, वे तुम्हारी, वे तुम्हारी घड़ी है। वे तुम्हारी घड़ी है, तो ये निश्चित है। ये आपका क्या है, ये मतलब निश्चय है कि यही आपका घड़ी है, या यही मेरा पेन है, या यह है, वह है, ये आपका निश्चय है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है आपका, जैसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं किया जाता है। जैसे कुछ, कोई, तो कुछ, कोई, कुछ पता चला, कुछ में समझ में नहीं आ रहा कि कुछ है कितना है। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए आप मुझे कुछ चावल दे दीजिए, तो ये नहीं पता है कि आप इतना देंगे या इतना देंगे, कुछ भी नहीं पता है। तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें कुछ पता नहीं है। अब यहाँ कोई है, तो कोई है पर कौन है,
कोई पता नहीं लड़की है, लड़का है या कोई वस्तु है या मनुष्य है या क्या है, कोई कौन है, कोई कुछ पता नहीं है, इसलिए आपका क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई, एक सेकेंड, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कोई यहाँ आपका क्या हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई है पर पता नहीं है, कोई निश्चित नहीं। अगर निश्चित होता तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। जैसे यह है, वह है, ये है, वो है, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अगला आपका जो कहे थे कि क्या आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, आपको ये कहे थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम अभी आगे बताएंगे। ये तो है मैं, तुम, हम, आप, ये सब है, पर अगला क्या है यहाँ देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता स्वयं, श्रोता या फिर किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है। ऊपर था जैसे जहां वक्ता, श्रोता या अन्य किसी के बारे में बात किया जाता है वहां पुरुषवाचक सर्वनाम है, और वक्ता स्वयं, श्रोता या फिर किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए हम प्रयोग करते हैं आपके लिए कि आप उनके बारे में कुछ मत कहना। किसके बारे में? अन्य के बारे में। हम वक्ता हो गए, आप श्रोता हो गए, और अन्य कोई और हो गया। अब यहाँ पे उत्तम पुरुष में आता है आपके मैं। उत्तम पुरुष कौन है? जैसे मैं, उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे सब लोग कहते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, मतलब अपने आप को कोई खराब नहीं कहना चाहता है। तो ऐसे मतलब याद करने के लिए सोच लीजिए, जैसे मैं, उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं, हम, हमने, मैंने, मेरा, हमारा, मुझको, ये सब, ये इसी का सब रूप है। मुझको, हमको मतलब हम ही को। और मध्यम पुरुष मतलब आप, जैसे है ना तू, तुम, तुमने, आपने, तुमसे, तुझसे, तुम्हारा, मतलब आपका ही रूप है ये मध्यम पुरुष। आप मध्यम पुरुष हो गए। और अन्य पुरुष कौन है? यह, वह, ये, वो, वे, उन्हें, उनको, इसे, उसे। जैसे हम आपसे किसी जिसके बारे में कहते हैं वो क्या है? अन्य पुरुष है। ये आपका क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अगला है आपका विशेषण। आइए विशेषण भी देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। अब विशेषण क्या है आपका? विशेषण और विशेष संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम आदि के, मान लीजिए कोई संज्ञा ले लीजिए, कोई संज्ञा है, मान लीजिए जैसे फूल। फूल क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के आगे आप क्या लगा देंगे? जैसे बहुत या सुंदर लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। ये आपका विशेष है। अगर यही नहीं रहेगा, फूल ही नहीं रहेगा, तो सुंदर क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए ये आपका विशेष है। विशेष के बारे में जो बताता है वो विशेषण है, और विशेषण जिसके बारे में बताता है वो क्या है? आपका विशेष। जैसे ये फूल विशेष है और ये सुंदर आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला जैसे मान लीजिए आपका क्या है? रास्ता। रास्ता है, और रास्ता क्या है? रास्ते का कोई विशेषता बताइए। जैसे मान लीजिए रास्ता टेढ़ा है या लंबा है, लंबा ले लीजिए। रास्ता क्या है? सॉरी, ये मतलब दिख नहीं रहा है, सही से लिख देते हैं। रास्ता क्या है आपका? लंबा है। अब ये लंबा आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। रास्ते, ये ये विशेष है आपका। विशेष की जो विशेषता बताता है वही विशेषण कहलाता है। अगला
और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष कहते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है? विशेष। रास्ता आपका वो क्या है? मतलब संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। पर संज्ञा में अगर आप लंबा लगा देते हैं, ये क्या? विशेषण, तो आपका क्या हो जाएगा? ये विशेष। जैसे मान लीजिए रमेश 1 लीटर क्या पीता है? दूध पीता है। अब दूध, जैसे रमेश 1 लीटर दूध पीता है, ये दूध आपका क्या है? विशेष है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है, ये आपका विशेष कहलाता है। ये दूध की विशेषता क्या है? 1 लीटर। अगर 1 लीटर यहाँ नहीं होता, कुछ और होता, कोई भी विशेषता बता दीजिए, पर किसकी विशेषता बता रहा है? ये दूध की। ओके, ये देखिए 1 लीटर क्या है? आपका विशेषण है, और ये दूध क्या है? आपका विशेष है। ओके, अब विशेषण कितने प्रकार का होता है, ये आपको जानना है। विशेषण आपका ऐसे चार, मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपका गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा आपका संख्यावाचक, और चौथा है आपका क्या है? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, ये पहला हो गया आपका। अब गुणवाचक विशेषण क्या है? जैसे मान लीजिए ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव और दिशा, स्वाद, स्थिति, स्थान, इस सब की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कह दे कि मोहन क्या था? काला था। अब मोहन की विशेषता क्या है? कि वो, मोहन का गुण क्या है? कि वो काला है। काला है या फिर गोरा है या फिर क्या है? मतलब काला, गोरा या स्वभाव, कुछ भी, किसी की भी विशेषता मतलब मोहन की विशेषता कुछ भी बताई जाए तो वो क्या है? उसका गुण है। तो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। और एक मतलब इसमें ये भी है, जैसे मान लीजिए आकार में या फिर गुण में या दोष में या रंग रूप में या अवस्था में, ये सब अलग अलग परिभाषा है। जैसे आकार में आप इतना सब कुछ ले सकते हैं कि मान लीजिए मोहन, या क्या कह रहा है? संज्ञा या सर्वनाम, कोई या संज्ञा ले लीजिए या सर्वनाम कोई ले लीजिए, उसी को आप कह सकते हैं। मान लीजिए कोई संज्ञा ले लीजिए, सोहन। सोहन क्या है? सोहन लंबा है, छोटा है, मोटा है, सोहन गोल है, सोहन त्रिकोण है। फिर सोहन का गुण है कि वह चंचल है, सोहन चतुर है, बुद्धिमान है, परिश्रमी है सोहन, सोहन ईमानदार है, सोहन सहनशील है, ये है। फिर सोहन का दोष बता दीजिए, ये है दुष्ट है, मूर्ख है। सोहन का रंग रूप क्या है? कि सोहन गोरा है, काला है, सुंदर है, कुछ भी है, ये आपका क्या है? उसका गुण है। तो और सोहन की अवस्था बता दीजिए कि सोहन बूढ़ा है कि वृद्ध है कि किशोर है कि ग्रामीण है, शहरी है, अमीर गरीब, क्या है सोहन। या फिर सर्वनाम ले लीजिए, वह लंबा है, वह छोटा है, ऐसे किसी का भी गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव, दिशा, स्वाद, स्थिति, कुछ भी स्थान का कुछ भी बताता है तो वो क्या है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अगला है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है कि वो निश्चित है या अनिश्चित है, ये इसका परिमाण हो गया। जैसे मान लीजिए माप, तौल या मात्रा, आपका क्या है? माप, तौल या उसकी क्या बताता है? मात्रा बताता है। क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे आपका परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। ऊपर ऊपर था परिमाणवाचक विशेषण के 2 भाग हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें निश्चित परिमाणवाचक, जैसे मान लीजिए कोई निश्चित मात्रा बताता है, किसी की निश्चित मात्रा बताता है, बनाई जाए, वह क्या कहलाता है?
निश्चित वाचक परिमाणवाचक। जैसे मान लीजिए 1 किलो सेब है, तो ये सेब कितना है वो पता चल रहा है कि आपका मात्रा कितना है 1 किलो। और मान लीजिए कोई कहे मेरे लिए 5 दर्जन मेरे लिए 5 दर्जन केले खरीदो। तो इसमें आपका मात्रा क्या है 5 दर्जन। 5 दर्जन दर्जन आपका क्या है मात्रा है, ये निश्चित है। ओके, तो इसको आप क्या कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला आपका है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आपको कुछ किस ना उसकी मात्रा निश्चित है, ना माप निश्चित है, ना तौल निश्चित है, कुछ भी आपकी निश्चित नहीं है। जैसे मुझे थोड़ा चावल दे दो, मुझे थोड़ा चावल चाहिए। थोड़ा क्या है, आपको कोई कहे मुझे थोड़ा चावल दे दो, आप कितना देंगे? 1 किलो देंगे, 2 किलो देंगे, 3 किलो देंगे, कोई माप-तौल नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, कोई तौल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कितना दे देंगे? ये इसको क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे अभी आपसे कोई कहे मुझे कुछ खाना दे दो, मुझे कुछ खाना दे दो, तो आप क्या कितना दे देंगे? कोई निश्चित है? कुछ निश्चित है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें माप-तौल नाप ये सब की कोई मतलब परिभाषा ना हो, जहाँ दिखाई ना दे उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है आपका संख्यावाचक। तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक निश्चित और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या है? जैसे मान लीजिए आपका गणना है, क्रम है, ये आपका क्या हो गया? निश्चित हो गया। जैसे ये भी है आपका, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 5वां, 7वां। 1 मिनट हल्का सा ऊपर कर दें। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है आपका? जैसे मान लीजिए गणना है, गणना में 1 2 3, 1 किलो चावल दे दो तो आप 1 किलो दे देंगे, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो तो आप दे देंगे। अब क्रम में निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपका क्रम में है, पहला है, दूसरा है, तो आप जान जाएंगे कि पहले से पहला, दूसरा या तीसरा, तो उसको आप समझ जाएंगे कि कौन सा है। अब आवृत्ति में है आपका 2 गुना, 3 गुना, किसी कोई वस्तु ले लीजिए, उसका कहे कि हमें इतने का 2 गुना दे दो, तो आप दे देंगे। अब 3 गुना ये भी आप समझ जाएंगे। और समूहवाचक में है आपका 5वां, 7वां। अभी कोई कहे कि मुझे 5वां बुक दे दो या 7वां रोटी दे दो, तो आप दे देंगे। उसी को कहते हैं क्या? निश्चयवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अगला है आपका समुच्चय बोधक। तो जोड़ा दे दो, दर्जन दे दो या सैकड़ा, 100 दे दो, तो आप दे देंगे, समझ जाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं? निश्चितवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अगर मान लीजिए इसका क्या है, वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है, वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है। मान लीजिए आपका है उदाहरण, जैसे कुछ लोग क्या है बस में यात्रा करते हैं, तो आप कुछ लोग में समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई बताए कि कुछ लोग जा रहे थे, तो 1 2 3 4 5 या 10 20 कितने लोग थे कुछ पता नहीं है, तो इसको ये अनिश्चित है, इसका कुछ पता नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और ज्यादा चीनी, इसमें कुछ मात्रा समझ में आ रहा है, किलो 2 किलो कुछ भी, और या कम भार, तो इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है।
अगला है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपका है संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका संज्ञा है, कोई संज्ञा ले लीजिए मोहन। मोहन आप ले लीजिए। अब मोहन की ओर संकेत कर रहा है, क्या सार्वनामिक विशेषण है? तो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले को विशेषण, करने वाले विशेषण को सार्वनामिक। अब कोई कहे यह मोहन बहुत बेकार है, यह मोहन बहुत बेकार है। अब इसके इसकी विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? सार्वनामिक। ये सर्वनाम पढ़े हैं ना आप लोग, पढ़ाए हैं इसके पहले। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? मतलब संज्ञा सर्वनाम के, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी विशेषता, इसके पहले जो आए उसे क्या मतलब कोई सर्वनाम आए अगर संज्ञा के पहले, तो क्या कहेंगे? इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि वे लड़के, वे लड़के बहुत, वे लड़के बहुत खेलते हैं, बहुत खेलते हैं, बहुत खेलते हैं उस, तो यहाँ पे क्या है आपका? वे। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले क्या लगा हो? विशेषण लगा हो, तो ये आपका क्या है? विशेषण है। ये भी क्या है? विशेषण है। क्योंकि ये सर्वनाम है, पर अगर संज्ञा सर्वनाम के पहले लगा हो तो ये सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य करता है। अगला है आपका, जैसे यहाँ भी है मेरा भाई विजयी हुआ। यहाँ पे देखिए यह लड़का मेरे कॉलेज का है, तो यह क्या हो गया आपका? सार्वनामिक विशेषण हो गया। एक मिनट रुकिए। तो ये ये देखिए आपका परिमाणवाचक आपका दो प्रकार का है। एक क्या है? निश्चित, और एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। ऐसे आपका संख्यावाचक भी दो है, एक अनिश्चित है, एक अनिश्चित है। अब बाकी आपका सर्वनामिक विशेषण तो ये है। ये आपका चार प्रकार का है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। पर परिमाणवाचक के दो भेद हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित, और संख्यावाचक के भी दो भेद हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। बाकी आप लोग तो देख ही चुके हैं। अगला है आपका क्रिया संबंधी विशेषण एवं विशेष। क्रिया संबंधी विशेषण एवं विशेष, ये आपका विशेष है। ये विशेष है। टिकना, टिकना का विशेषण क्या हो जाएगा? टिकाऊ। ये भूलना है, भूलना का विशेषण भुलक्कड़। गाना का विशेषण गवैया। और पढ़ना आपका क्या है? ये क्रिया है। क्रिया से आपका क्या है बन रहा है? विशेषण। चाटना आपका क्या है? क्रिया है। क्रिया से का विशेषण क्या होता है? चटोर। या और पढ़ना का क्या है? पढ़ाकू। अब यहाँ मान लीजिए संज्ञा संबंधी विशेषण एवं विशेष, ये आपका क्या है? अंश संज्ञा है। मतलब
विशेष है, संज्ञा है पर विशेष है। मान लीजिए आपका ये अंश है, अंश से आपका विशेषण क्या बनेगा? आंशिक। ये अंत है, अंत का विशेषण क्या होगा? अंतिम। अर्थ का विशेषण आर्थिक। अर्थ का विशेषण आर्थिक। आश्रय का विशेषण आश्रित। आरोप का विशेषण आरोपित। आज आपका हो गया सर्वनाम और विशेषण। ओके, थैंक यू।